इसी के साथ साथ एक और कॉमन प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम होती है हमारी स्किन में। इस मौसम में आप देखेंगे अक्सर हमारी स्किन जो है फटने लगती है, स्किन में दरारें आने लगती हैं, स्किन ड्राई हो जाती है। तो काफी सारी प्रॉब्लम आप स्किन को लेकर जो है इस मौसम में देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे। तो इसका भी सही सॉल्यूशन है हमारे कीसोल के पास। कीसोल में एक खास जो है कैटेगरी है, श्रेणी है व्योमिनी की, जहां पे आपके पूरे शरीर की त्वचा की देखभाल के लिए बहुत ही एक जो है खास प्रोडक्ट शामिल है, और जो कि 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, नेचुरल पदार्थों से बना है, जो कि इस मौसम में मुझे लगता है हर घर में होना चाहिए। मेरा एक सवाल है अब आप सभी से, आप में से कितने लोग व्योमिनी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं? एक बार हैंड रेस करके बताएंगे। चलिए, ईमानदारी से सभी ने हैंड रेस किया होगा, मुझे लगता है ना, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि हम हमारी त्वचा के लिए जो है कितना ख्याल रख पा रहे हैं। चलिए, तो जिन घरों में अभी तक व्योमिनी के प्रोडक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन के बाद आप अपनी हाइजीन के साथ साथ अपने स्किन केयर का भी खास ख्याल रखेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी के पास जो है डायरी और पेन होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक पीपीटी के माध्यम से आप सभी के साथ जो है जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। तो सभी स्क्रीन पर ध्यान देंगे और नोट करते जाएंगे, क्योंकि जब भी हम प्रोडक्ट शेयरिंग करने जाएंगे, प्रोडक्ट के बारे में बातें करेंगे, तो ये नॉलेज हमें जो है होना बहुत जरूरी है। तो आज जो कि मैं बात कर रही हूँ स्किन केयर के बारे में, तो स्किन केयर के लिए हमारे कीसोल पे जो खास श्रेणी है वो है व्योमिनी। व्योमिनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे स्किन को ध्यान में रखते हुए हमारे बालों की जो है उसका ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। तो क्योंकि अब हम स्किन केयर पे बात करेंगे, तो मैं आज हमारे पूरी त्वचा के ऊपर बात करूंगी। प्रोडक्ट से पहले हमें हमेशा प्रोडक्ट को जिस जगह पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर्पस से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस विषय पर भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं स्किन केयर की बात करूं, तो स्किन केयर पे व्योमिनी के पास काफी सारे प्रोडक्ट हैं। तो उससे पहले हमें स्किन के बारे में भी जानना होगा कि स्किन कैसे बनती है, कितने प्रकार की स्किन होती है, अलग अलग स्किन्स में अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं। तो अगर मान के चलिए फील्ड पे कई बार आपको हो सकता है बहुत सारे सवाल आए, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग स्किन टाइप होता है, तो प्रॉब्लम्स भी वैसी होंगी। तो हमें सही जानकारी हो कि हम लोगों को सही जानकारी दे पाए और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, तो उसके लिए मैं आज आप सभी के वो सारे डाउट्स, उन सभी सवालों पर जो है जानकारी देने वाली हूँ। स्किन केयर, तो स्किन केयर यानी कि आपकी जो त्वचा, उसका ख्याल। अब इस त्वचा का ख्याल रखना क्यों जरूरी है और ये त्वचा है क्या, इन सभी पे हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं त्वचा की, तो ये जो हमारी स्किन है, जो आप आपके पूरे बॉडी पे देख पाते हैं, आपके सर से लेके आपके पैर तक पूरे शरीर में हमारी जो है स्किन होती है। इसीलिए स्किन को जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। अब ये स्किन बनती कैसे होगी, कभी सोचा है आपने? हमारी जो ये स्किन है ये बनती है 4 पदार्थों से: पानी, फैट, प्रोटीन और मिनरल्स। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूँ, हमारी जो ये स्किन है ये 4 पदार्थों से बनी हुई है: पानी, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स। अब ये जो स्किन है जिसे हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, हमें लगता तो है कि बहुत पतली सी एक चमड़ी है, पर ये बनी कैसे है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी जो ये स्किन है इसमें 3 लेयर्स होते हैं। तो जो सबसे ऊपर का लेयर है जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे ऊपरी लेयर होती है। आप यहाँ पे डायग्राम पे भी देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपरी जो लेयर है ये डर्मिस है। उसके बाद डर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसे एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होती है जिसे हम कहते हैं डर्मिस। और
और डर्मिस के भी नीचे एक लेयर होती है, बॉटम लेयर, उसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये तीनों लेयर मिलकर जो है हमारी पूरी स्किन बनती है। अब ये तीनों लेयर्स के बारे में भी जानना, जो कॉमन चीजें हैं वो पॉइंट्स हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि ये जो हमारी स्किन है, जो हमारी त्वचा है, यहाँ पे ही जो है हम अगर इसका ख्याल रख रहे हैं तो ये इनफ है। पर एक्चुअल में हमारी स्किन में जो पोर्स होते हैं, जो आप अगर मिरर में कभी भी आप छोटी सी जो मिरर होती है ना, आप उसको लेके अगर देखेंगे अपना चेहरा, तो आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक आपको जो है पोर्स नजर आएंगे। तो इस पोर्स के अंदर जो है बहुत सारी आपकी ऑयल ग्लैंड्स होती है और भी बहुत सारी ऐसे जो है डिपॉजिट्स होते हैं जो हमारी स्किन को नरिशमेंट देती है। तो सबसे ऊपर की जो त्वचा है एपिडर्मिस, यहाँ पे हर दिन जो है 20,000 सेल्स हमारे झड़ते हैं जो कि हमारे डेड स्किन होते हैं। अब इसी एपिडर्मिस में जो होता है आपका मेलानिन, तो जो रंग आपको कुदरत से मिला है, जो सबका अपना अलग अलग टोन होता है, किसी का फेयर टोन होता है, किसी का मीडियम टोन होता है, किसी का वार्म टोन होता है। तो ये जो हमारा स्किन का कलर होता है, ये इसका जो कारण है मेलानिन। तो मेलानिन की जितनी मात्रा आपकी स्किन में होगी वैसे ही आपका स्किन का कलर होगा। तो ये मेलानिन भी हमारी त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर पे होती है। अब जो हम हमारे स्किन पे बाल देखते हैं, हमें लगता है कि स्किन से जो है उगते हैं ये बाल, पर ये बाल जो है हमारे मिडिल लेयर से निकलते हैं, यानी कि डर्मिस से। अब इस डर्मिस की एक खास बात ये है कि हमारा जो ये मिडिल लेयर है डर्मिस, ये नरिश करता है हमारे एपिडर्मिस को, यानी कि न्यूट्रिशन देता है, नरिशमेंट देता है स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए। डर्मिस जो है मिडिल लेयर से काम करता है ऊपरी लेयर के लिए। अब जब भी आप अपने स्किन पे कुछ भी ठंडा या गर्म महसूस करते हैं, वो इसी डर्मिस के वजह से होता है। आपको लगता है कि स्किन में टच हुआ ऊपर, तो ये ऊपरी लेयर की वजह से हुआ होगा? नहीं, हमारी जो ये मिडिल लेयर है डर्मिस, यहाँ पे होते हैं आपके ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स ही हमें सेंस करने में मदद करते हैं कोई भी ठंडा या गर्म जो भी हमारे स्किन के टच में आता है। अब इसमें जो कोलेजन होता है, कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि स्किन के लिए बहुत जरूरी है। तो ये डर्मिस में आपको जो है कोलेजन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमारी जो त्वचा जितना हम हेल्दी देख पाते हैं वो इसी वजह से होता है। और सबसे जो बॉटम लेयर होता है वो है हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस का काम क्या होता है? क्योंकि ये सबसे बॉटम लेयर ऑफ द स्किन है, तो इसका काम है कि ये डर्मिस और एपिडर्मिस को अपने साथ जोड़े रखता है, अटैच रखता है और खुद को मसल्स और बोन्स के साथ कनेक्ट करता है। तो जब भी आपको चोट लगती है, हम देखते हैं कि जो हमारा स्किन से अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, खून निकल रहा है, तो ये जो हाइपोडर्मिस है ये प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है हमारे मसल्स और बोन्स को चोट से बचाए रखने में। पर अगर फोर्सफुली बहुत ज्यादा झटका लगता है चोट पे, तो फिर जो आपको मसल डैमेज होता है, बोन डैमेज होता है। पर हमारा हाइपोडर्मिस पूरी कोशिश ये करता है कि मसल्स और बोन्स को जो है किसी भी प्रकार के डैमेज से बचाए रखे। तो स्किन केयर इसीलिए जरूरी है क्योंकि जितना हेल्दी आपका स्किन होगा, तो जब भी आपको चोट लगे या कोई भी इंजरी हो, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो उस वक्त आपके मसल्स और बोन्स जो है सेफ रहे। अब जानते हैं कि हम सभी की त्वचा बहुत अलग होती है, सबके स्किन टाइप्स अलग होते हैं, तो कितने टाइप के स्किन होते हैं ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे पास जो है 5 प्रकार की स्किन होती है। किसी की स्किन नॉर्मल होती है, इस स्किन में ना तो ज्यादा ऑयल बनता है ना तो ये ज्यादा ड्राई होता है, ये एकदम जो है हेल्दी स्किन होती है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑयली स्किन। तो ऑयली स्किन जो होता है, इस स्किन में आप हमेशा एक शाइन देखेंगे। जिनकी भी ऑयली स्किन होती है उनका जो चेहरा है वो हमेशा चमकता रहता है क्योंकि एक्सेसिव ऑयल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन में प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन नहीं होता है या बहुत कम होता है, तो इनकी जो स्किन होती है वो अक्सर रूखी होती है, खिंचावट महसूस होती है और साथ ही साथ बहुत डल नजर आती है। नेक्स्ट होता है सेंसिटिव स्किन। तो सेंसिटिव स्किन जो है, जिनकी भी स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल्स हमेशा बने रहते हैं,
उन्हें हम सेंसिटिव स्किन की कैटेगरी में लाते हैं। और जो सबसे लास्ट है स्किन टाइप, वो है कॉम्बिनेशन स्किन। तो कॉम्बिनेशन स्किन, जैसे कि मेरी स्किन है, ये कॉम्बिनेशन स्किन में आती है। कॉम्बिनेशन स्किन में जो है ऑयली और ड्राइनेस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऑयली जो है हमारा जो ऑयल होता है वो हमारे टी जोन पे बनता है, यानी कि हमारे फोरहेड पे और हमारे नोज के ब्रिज पे। और जो हमारा चीक्स होता है, यानी कि जो हमारा गाल होता है, जो हमारा चिन होता है, वो जो होता है एक्सट्रीम ड्राई होता है। तो इसीलिए हम इसे जो है कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने इतनी सारी जानकारी क्यों दे दी। क्योंकि जब भी आप फील्ड पे जाएंगे आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, सबकी स्किन टाइप अलग होगी। तो इसीलिए आप सभी को सही इंफॉर्मेशन दे पाए, सही नॉलेज दे पाए, इसीलिए हमें ये जानना बहुत जरूरी है। अब कैसे व्योमिनी की मदद से हम सभी प्रकार के जो हमारी स्किन टाइप है उसका हम कैसे खास ख्याल रख सकते हैं। तो व्योमिनी की खास बात यह है कि व्योमिनी में जो है मोरिंगा के एक्सट्रैक्ट, दूध के एक्सट्रैक्ट, शहद यानी कि हनी के एक्सट्रैक्ट और सूरजमुखी के तेल यानी कि सनफ्लावर ऑयल के एक्सट्रैक्ट शामिल हैं। तो ये जो भी हमने नेचुरल एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिए हैं ये आपके नेचर में बहुत इजीली अवेलेबल होता है। और इन सब में जो है बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है हमारा पहला प्रोडक्ट स्किन केयर का व्योमिनी का, वो है मोरिंगा सोप। मोरिंगा हम आम भाषा में इसे सहजन भी कहते हैं, जिसका उपयोग आप सब्जी में करते हैं। साउथ में इसे जो है रसम और सांबर में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। बंगाल में इसके जो है सब्जियां तो बनती ही है, साथ ही साथ इसके पत्ते की जो है ये दाल भी बनती है और इसको हम भाजी के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके जो फूल होते हैं उसको भी खाने में उपयोग किया जाता है। तो इसकी जो पूरे जितने भी पार्ट्स हैं मोरिंगा के वो बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, खाने में भी टेस्टी होते हैं और साथ ही साथ हेल्थ के लिए भी बहुत फायदेमंद है। क्योंकि मोरिंगा में है आपका विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6 और आपके बहुत ज्यादा जो है मिनरल्स भी इसमें शामिल हैं, जो कि अगेन हमारे हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। विटामिन ई भी होता है, विटामिन सी भी होता है। तो विटामिन ई जो होता है उसका काम ये होता है हमारे स्किन के लिए कि ये हमारी स्किन में जो है मॉइस्चर प्रदान करते हैं। और विटामिन सी का काम होता है जितने भी हमारे स्किन में दाग धब्बे होते हैं उन सभी को रोकने के लिए, उन सभी को हटाने के लिए विटामिन सी बहुत ही लाभदायक होता है। इसी के साथ इसमें मिल्क एक्सट्रैक्ट और हनी के एक्सट्रैक्ट शामिल है। मिल्क, इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, प्रोटीन होता है भरपूर मात्रा में, तो ये हमारे स्किन को जो है सॉफ्ट भी बनाए रखता है। क्योंकि इस मौसम में हमें वैसे सोप इस्तेमाल करने चाहिए जो कि हमारे स्किन को नरम बनाकर रखे, सॉफ्ट बनाकर रखे, दरारें ना उत्पन्न हो। तो इसीलिए व्योमिनी का जो ये मोरिंगा सोप है ये बहुत ही फायदेमंद है, खास करके इस मौसम में। हनी, शहद, जो कि हर घर में पाया जाता है, इसे हम खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। वेट लॉस के लिए भी हनी बहुत फायदेमंद होता है और प्राचीन समय से हनी का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है आयुर्वेद में, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इन्फेक्शंस को रोकता है। तो इसीलिए ऐसे नेचुरल तत्वों का उपयोग किया गया है हमारे मोरिंगा सोप में, ताकि ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करे, मॉइस्चराइज भी करे और हमारी स्किन को भी हेल्दी रखे। नेक्स्ट है व्योमिनी का मोरिंगा स्क्रब, फेस स्क्रब। तो स्क्रब हम क्यों करते हैं? हमारे स्किन की जो पोर्स होती है वो फेस वॉश से हम उसे क्लीन नहीं कर सकते। फेस वॉश जो है सिर्फ आपके स्किन के एपिडर्मिस ऊपर के हिस्से पे क्लीनिंग कर पाता है, और जो फेस स्क्रब होता है वो हमारे डीप पोर्स में जाकर जो है हमारे पूरे पोर्स को क्लीन करता है। अब हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, घर पे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो हमारी स्किन एक्सपोज होती है धूल, मिट्टी, पोल्यूशन से। तो ये पोल्यूशन, धूल, मिट्टी जो है हमारे स्किन के पोर्स तक पहुंच जाता है और फिर हमारे पोर्स को कर देता है ये ब्लॉक, जहां पे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी, ड्राइनेस की प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए व्योमिनी में जो हमारा फेस स्क्रब है मोरिंगा का, इसमें जो नेचुरल एक्सफोलिएंट्स है ये आपके फेस के पोर्स को डीप जाके क्लीन करता है,
एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और आपकी स्किन को जो है पूरी तरीके से क्लीन कर देता है। इसका उपयोग भी हमें जो है हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। जिनके स्किन में बहुत ज्यादा एक्ने और पिंपल है वो स्क्रब का जो है इस्तेमाल ना करें जब तक आपके पिंपल्स जो है डेड नहीं हो जाते या कम नहीं हो जाते। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है व्योमिनी का मोरिंगा क्रीम। मोरिंगा क्रीम में भी अगेन आपके पास जो है यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल है, इसमें शामिल मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, हनी एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरीन है, मिल्क एक्सट्रैक्ट है। तो ये सभी पदार्थों से बना है हमारा व्योमिनी का मोरिंगा क्रीम, जो कि हमारी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा मोरिंगा का बॉडी लोशन। क्योंकि स्किन हमारे पूरे चेहरे के साथ साथ हमारे पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, तो इसीलिए हमें चेहरे के साथ साथ हमें पूरी बॉडी का भी खास ख्याल रखना है। तो अपने पूरे बॉडी को भी मॉइस्चर देने के लिए, नमी बनाए रखने के लिए, सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए हमें इस बॉडी लोशन का उपयोग हर दिन करना चाहिए और इसे सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्योमिनी के जितने भी प्रोडक्ट्स आज आपने देखे हैं, ये सभी प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये महिला एवं पुरुष दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में आता है हमारा व्योमिनी का मोरिंगा फेशियल किट। अब अक्सर महिलाएं जो है अपनी स्किन को लेके, अपने सुंदरता को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती है। तो जब भी कोई पार्टी होती है या त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, तो हम सबसे पहले जो है अगर कुछ करते हैं वो है फेशियल। मार्केट में आपको बहुत सारे जो है ब्रांड्स मिलेंगे, अलग अलग टाइप के फेशियल किट मिलेंगे, पर अगर आप ध्यान दें इनके इंग्रेडिएंट्स पे तो उसमें आपको सल्फेट, पैराबिन, सिलिकेट जैसी हार्मफुल केमिकल्स भी नजर आएंगी। हमारा व्योमिनी का जो ये मोरिंगा फेशियल किट है, अगेन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, सिलिकॉन फ्री है और अगेन जैसा मैंने बताया कि व्योमिनी में नेचुरल एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया है, तो इस फेशियल किट में भी सारी नेचुरल एक्सट्रैक्ट शामिल है जो कि आपके स्किन में इंस्टेंट ग्लो देता है। तो अगली बार जब भी आप किसी पार्टी में जाएं तो महिलाओं के साथ साथ मैं सजेस्ट करूंगी कि जितने पुरुष हैं वो भी इस मोरिंगा फेशियल किट का इस्तेमाल करें। और हर महीने अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहे, ग्लो करे, यंग रहे, तो हमें हर महीने जो है फेशियल करवाना होता है। तो इसीलिए इसे सिर्फ शादी, पार्टीज या किसी खास ओकेशन में नहीं, आप हर महीने एक डे फिक्स रखिए कि हाँ, इस अगर आज हम जनवरी में अगर 22 जनवरी को अगर आपने फेशियल किया है तो नेक्स्ट मंथ 22 के आसपास आप दोबारा से जो है अपना फेशियल करवाएं। इससे आपकी स्किन में पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी, आपकी स्किन में हाइड्रेशन बनी रहेगी, मॉइस्चराइजर जो है वो बना रहेगा और साथ ही साथ फेस पे हमेशा एक ग्लो बना रहेगा। तो ये थी जानकारी हमारे इस खास विंटर सीजन के स्किन केयर के ऊपर। अब स्किन केयर जो होता है हमें दिन में 2 बार करना होता है, एक सुबह सोकर उठने के बाद और दूसरा रात को सोने के पहले। तो मैं यहाँ पे आप सभी को जो है वो प्रोसेस बता देती हूँ जिस प्रोसेस से हमें अपना स्किन केयर करना होता है। स्किन केयर में 5 स्टेप्स होते हैं, CTSMS। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में आपके लिए ये जो है शेयर कर देती हूँ, CTSMS, इसे सभी नोट कर लीजिए। C का तात्पर्य होता है क्लेंजिंग, यानी कि आपको क्या करना है, आपको नायसा का फेस वॉश इस्तेमाल करके अपने चेहरे को अच्छी तरीके से मॉर्निंग में क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद, फेस को धोने के बाद आपको एक जो है फेस टॉवल लेना है और कभी भी अपने जो है बॉडी टॉवल को अपने फेस पे ना उपयोग करें। जिस टॉवल से अगर आप अपना बॉडी पूरा क्लीन कर रहे हैं तो उससे कभी भी अपना चेहरा ना पोंछे, क्योंकि हमारे चेहरे का पीएच अलग होता है, बॉडी के बैक्टीरिया अलग होते हैं, चेहरे पर अलग होते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें और चेहरे के लिए आप छोटा कोई कॉटन का हैंकी, सॉफ्ट कपड़ा इस्तेमाल करें और जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, जो भी कपड़ा या टॉवल आप यूज कर रहे हैं, उसे हर तीसरे दिन में आपको क्लीन करना है। अब क्लींजिंग के बाद का स्टेप होता है टोनिंग। तो जैसे आप अपने फेस को पोंछ लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है, अपने स्किन पर टोनिंग। और टोनिंग किससे करना है? टोनिंग करना है आपको हमारे रोज ग्लो अप डिलाइट टोनर से।
इससे क्या होती है, टोनिंग से हमारी स्किन जो है टाइट रहती है, हमारे वो एक्स्ट्रा जो पोर्स बनते हैं वो नहीं बनते हैं, हमारे पोर्स भी क्लीन रहती है, और साथ ही साथ हमारे स्किन की जो पीएच है वो भी मेंटेन रहती है, स्किन का जो टोन है वो भी नेचुरल जो टोन है वो भी बना रहता है। और सनलाइट से जो डैमेज होता है हमारे स्किन को, उससे भी काफी जो है हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं इस टोनिंग की मदद से। तो ये हो गया आपका CT यानी क्लेंजिंग और टोनिंग। नेक्स्ट है S। तो S स्टैंड्स फॉर सीरम। सीरम का उपयोग आपको टोनिंग के बाद करना है। तो जैसे आपने रोज ग्लो ऑफ डिलाइट टोनर से अपने पूरे फेस पे स्प्रे कर लिया, अब इसको आपको पोंछना नहीं है, इसे आप अपने स्किन में नेचुरली जो है अब्सॉर्ब होने दें। उसके बाद आप सीरम का 2 से 3 बूंद अपने हाथ पे ले लीजिए और उसको अच्छे से जो है अपने पूरे फेस पर हल्के हाथों से मसाज देते हुए उसे अब्सॉर्ब होने दें। सीरम के बाद आपको लेना है व्योमिनी का मोरिंगा क्रीम, जिसे हम मॉइस्चराइजर कहते हैं। तो सीरम जैसे ही आपके स्किन में अच्छे से अब्सॉर्ब हो गया, देन आपको अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। व्योमिनी का जो मोरिंगा क्रीम है, फेस क्रीम, इसे आपको इस्तेमाल करना है। और जिनकी ड्राई स्किन है वो अच्छी क्वांटिटी पे इसको अपने फेस पे इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑलरेडी स्किन बहुत ड्राई है। जिनकी ऑयली स्किन है वो बहुत ही कम मात्रा में लें। जिनकी नॉर्मल स्किन है वो उनके स्किन के अकॉर्डिंग जितना प्रोडक्ट आपको चाहिए उतना आप उसको ले सकते हैं। और कॉम्बिनेशन स्किन वाले ये ध्यान रखिए कि जहाँ पे ड्राइनेस ज्यादा है वहां पे आप अच्छे से उपयोग करें अपने मॉइस्चराइजर का, और जो आपका टी जोन है जहाँ पे ऑयल ज्यादा बनते हैं वहां पे आपको बहुत ही कम अमाउंट पे अप्लाई करना है। और सबसे लास्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा सनस्क्रीन का। तो ये जो मैंने आपको CTSMS का पूरा प्रोसेस बताया है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये महिलाओं और पुरुष सभी के लिए है, क्योंकि त्वचा हम सभी के पास है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा सही रहे, कि जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी, आपके चेहरे जितने साफ और क्लीन होंगे, उतना ही ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस जो है बना रहता है। अब ये सनस्क्रीन महिलाएं एवं पुरुष दोनों इसका प्रतिदिन इस्तेमाल करें। और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें 15 मिनट पहले आप ये सनस्क्रीन उपयोग करें। और जो महिलाएं घर पे रहती है उनको लगता होगा कि हमें तो धूप नहीं लग रही है तो हम क्यों इस्तेमाल करें। तो रेडिएशन सिर्फ सनलाइट से ही नहीं, रेडिएशन आपके फोन के लाइट से भी निकलता है, रेडिएशन आपके घर पे जलने वाली ट्यूबलाइट बल्ब से भी होता है, टीवी से भी रेडिएशन आते हैं। और साथ ही साथ जब आप चूल्हे पे गैस पे खाना बनाते हैं तो उनका जो ताप होता है उससे भी हमारी स्किन को नुकसान होता है। तो इसीलिए सनस्क्रीन हर महिला एवं पुरुष को इस्तेमाल करना है, फिर चाहे आप घर पे रहे या घर से बाहर रहे। ये हो गया आपके डे स्किन केयर रूटीन के बारे में। अब आते हैं नाइट स्किन केयर रूटीन पे। तो नाइट पे आपको सोने के पहले क्या करना है, अगेन अपने चेहरे को नायसा के फेस वॉश से अच्छे से क्लीन करना है। देन चेहरे को पोंछ के आपको रोज ग्लो ऑफ डिलाइट टोनर से अपने स्किन पे अच्छे से स्प्रे करके, जैसे ही वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, आपको हमारे जो कीसोल का नाइट सीरम है वो आपको लगाकर सो जाना है। इसके अलावा आपको कोई भी यहाँ पे एडिशनल चीजें नहीं करनी है। तो रात को CTS और दिन में CTSMS, ये चीजें आप लोग अभी तक कितने लोगों ने जो है प्रतिदिन आप ये करते हैं, एक बार हैंड रेज करेंगे और ऑनेस्टली मुझे बताएंगे एक ईमानदार स्टूडेंट की तरह कितने लोग हैं जो CTSMS प्रतिदिन कर रहे थे। चलिए सिर्फ 3-4 हैंड रेज हुए हैं, 5। ओके, तो अब आपको जानकारी मिल गई है कि हमें CTSMS और CTS प्रतिदिन करना है अगर हम चाहें कि अपनी स्किन हमारी हमेशा हेल्दी रहे, ग्लो करे, यंग रहे। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट्स आपके पास नहीं है उन प्रोडक्ट्स को आप घर पे लेकर आइए और अपने परिवार के साथ बैठकर जो है रात का स्किन केयर रूटीन फॉलो करिए। दिन में क्योंकि सबके काम अलग होते हैं, सब अपने अकॉर्डिंग जो है रेडी होते हैं, तो अपना स्किन केयर भी आप ऐसे करके निकले। और जितने भी पुरुष साथी यहाँ पे हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज ये जानकारी आप अपने घर की महिलाओं को भी दें, उन्हें भी बताएं स्किन केयर के फायदों के बारे में। और जितनी महिलाएं हैं वो अपने घर पे जितने पुरुष हैं उनको भी ये सजेस्ट करें कि CTSMS कितना जरूरी है, स्किन केयर कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हाइजीन पे और
स्किन केयर पे जो है आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप ऐसी